हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीम आलम खान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं पहला लेक्चर लेकर के आए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस of the which is the part of the UPPSC AE Assistant Engineering Examination going to be held in somewhere in May or April or June. The date is not specific, yes, but obviously UPPSC has already declared, and this is the one of the most important parameter of this syllabus. So today I will discuss the first chapter of this syllabus. So if you go through this syllabus, you will find that this is very good content I have collected from various sources. Especially I collected this syllabus from the sources that are being used for IAS PCS or UPPCS examination, because this is also the part of the curriculum of these exams. So be with me. दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन, बट आपको हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि यू हैव टू शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, as well as try to join my WhatsApp channel, in which I will share you the detailed notes of all the subjects as well as this particular subject. तो डिटेल नोट्स अगर आपको पाने हैं तो मेरा आपको यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर के साथ आज। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूपीपीसीएस एई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसमें हम उसको डिटेल्ड एनालिसिस उसका आज हम करने वाले हैं, डिटेल्ड में इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है कि आई एम डॉक्टर अजीम आलम खान, कंप्लीटेड माई PhD from Aligarh University and have more than 10 years of teaching experience at academic as well as competitive level. So you may join my Telegram channel, WhatsApp channel or YouTube. You are looking here. So now let's start the topics of the UPPSC. So concept of the intellectual property right आखिर है क्या? तो दोस्तों, देखिए इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डील में नहीं जाना है। एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में होता क्या है कि जो भी आप कोई नई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई नई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो जिन्होंने मेहनत की है इनको डेवलप करने के लिए, इसको रिसर्च डेवलपमेंट में जिन्होंने मेहनत की है, वर्क किया है, उनको उनकी उस वर्क का सही से उनको रिवार्ड देने की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्टेंस में आए। अदरवाइज होता क्या कि दोस्तों, मैंने या आपने कोई नया इन्वेंशन किया और इसको अगर फ्रीली कोई भी यूज करने पर फ्री होता, तो फिर मेरा या आपका या जिसने भी इन्वेंशन किया उसका उसमें मेहनत करने का क्या फायदा होता। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लीगल राइट कर देने से अब जो एक्चुअल इन्वेंटर है, एक्चुअल डिजाइनर है, उनको अपना एक सही वर्थ उसकी मिल पा रही है और उनको एक होप भी है। इसीलिए लोग आजकल पेटेंट रजिस्टर करा रहे हैं, रिसर्च नई नई डेवलप कर रहे हैं, कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही हैं। तो आइए चलते हैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले लेक्चर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड्स। माइंड आपका कोई आइडिया भी हो सकता है, सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन यानी इंडस्ट्रियल कोई डिजाइन आप कर रहे हैं, कोई सिंबल यानी लोगोज वगैरह डिजाइन कर रहे हैं जैसे ट्रेडमार्क्स हैं, इमेजेस यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो आईपीआर ग्रांट लीगल प्रोटेक्शन अलाउइंग क्रिएटर्स टू कंट्रोल देयर वर्क यूज। जैसे आईपीआर के टाइप्स क्या क्या हैं? कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन इसे कह सकते हैं। इसके बाद जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई इंडिकेशंस आपने पढ़ा होगा, जीआई टैग्स, जीआई टैग्स के बारे में आपने
पढ़ा होगा। तो जीआई टैग्स इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो दीज आर दी वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एक एक करके हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किसको दिया जाता है? देखिए, कोई भी आपने डिजिटल फॉर्म में कोई भी बुक लिखी, एकदम डिफाइंड अलग बुक लिखी, कोई आपने बुक चैप्टर लिखा, कोई आपने रिसर्च पेपर लिखा, तो ये आते हैं कॉपीराइट के अंदर। यानी जो भी टेक्स्ट फॉर्म में कोई कंटेंट होगा, कोई डेवलप किया होगा आपने, वो कॉपीराइट फॉर्म में आता है। अब देखिए, ये टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये इवन कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। यानी आपने कोई प्रोग्राम डेवलप किया, कोई कोडिंग लिखी, तो ऑल दीज कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट। क्योंकि आपको ये भी समझना है कि कौन सी चीजें कॉपीराइट के अंदर आएंगी, कौन सी जो है आपके ट्रेडमार्क में आएंगी या डिजाइन में आएंगी, कौन सी चीजें जो है आपके पेटेंट में आएंगी। तो ये भी आपको अलग अलग समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं। तो कॉपीराइट में क्या आता है? प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेरी, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर। कोई आपने म्यूजिक कंपोज किया तो, या कोई वीडियो डेवलप किया, तो ये भी कॉपीराइट में आता है। जैसे मैं ये वीडियो डेवलप कर रहा हूं, दिस इज अंडर माई कॉपीराइट। अब कॉपीराइट को आप कैसे कॉपीराइट कराना, ये सबसे आसान है। जैसे मैंने वीडियो ये डेवलप किया और अपलोड कर दिया, नाउ आई हैव एविडेंस दैट आई हैव अपलोडेड दिस पर्टिकुलर कंटेंट, सबसे पहले मैंने डेवलप किया है। तो कॉपीराइट को रजिस्टर कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि आपने ही इस कंटेंट को सबसे पहले डेवलप किया है, तो आपके पास उसका कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट ये बहुत आसान है। और आपने कोई पोएम लिखी, कोई म्यूजिक कंपोज किया, आपने उसको इंटरनेट पर या किसी ऐसे मीन्स पर अपलोड कर दिया जहां से ये सर्टिफाइड है कि नाउ यू आर दी ऑथर ऑफ दिस और कंपोजर ऑफ दिस थिंग। तो कॉपीराइट रजिस्टर कराने के लिए आपको कोई भागदौड़ या कहीं पर स्पेशली कोई फाइल या कोई एप्लीकेशन नहीं देनी होती। एक्सक्लूसिव राइट है टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड अडॉप्ट। आपके पास अधिकार है, आप चाहें तो इस कॉपीराइट को किसी को दूसरे को दे सकते हैं। आप ओपन भी कर सकते हैं कि कोई भी मेरी इससे फायदा उठा सकता है, या आपका कुछ चार्जेस लगा करके दूसरों को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वक्त करेंगे कितने वक्त के लिए कौन सी चीजें वैलिड होती हैं। नाउ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? आपने कोई ब्रांड बनाई, कोई लोगो क्रिएट किया, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अमेजोन एक ट्रेडमार्क है अपने आप में, है ना। जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसका अपने आप में ट्रेडमार्क है। तो ये आते हैं ट्रेडमार्क में। जो आपने कोई इस तरीके का जो डिजाइन किया है, कोई लोगो डिजाइन किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्ड फॉर्मेट में कोई वर्ड को ही आपने ट्रेडमार्क करा लिया है, पूरा पूरा सेंटेंस भी ट्रेडमार्क में हो जाते हैं। कोई आपने जो है स्लोगन है वो ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई नेम है कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ट्रेडमार्क हो सकता है। उसके बाद में आते हैं पेटेंट। तो पेटेंट क्या है? ये नॉन ऑब्वियस न्यू इन्वेंशन है। तो ऐसा कोई इन्वेंशन जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेंशन हो सकता है आप इस पेन में ही कोई ऐसी चीज नई एक्स्ट्रा फीचर क्रिएट कर दें जो कि आज तक नहीं हो पाया है, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। और पेटेंट के तहत फिर उसको क्रिएट करने का, उस फीचर को यूज करने का सिर्फ आपके ही पास अधिकार होगा। जैसे सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, लेकिन देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में अब कोई अगर कोई नए तरीके का फीचर कोई बंदा डेवलप कर देता है किसी पर्टिकुलर तरीके से, तो वो पेटेंट कहलाने लगे, उसको उसका पेटेंट करा दे। तो प्रोटेक्ट नोवेल, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन। ठीक है, ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट फॉर 20 ईयर्स। इसमें सिर्फ 20 साल के लिए राइट्स मिलते हैं। 20 साल तक आपका, वो भी जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आज दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की और आपको पेटेंट मिलते मिलते 5 साल निकल गए, तो ये 5 साल पीछे के लिए आपके कॉपीराइट पेटेंट में चले जाएंगे। नाउ डिजाइन, यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन है। कोई आपने स्पेशल कोई डिजाइन बनाया, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया, कोई स्पेशल चीज बनाई, तो वो जो डिजाइन आप कर सकते हैं वो आपका कॉपीराइट हो, वो आपका डिजाइन की तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है। कोई शेप बनाई है, कोई नया स्पेशल कलर बनाया, कोई टेक्सचर बनाया है, कोई इमेज बनाई है, कोई कोई कुछ भी आपने इस तरीके का कोई बना करके तैयार किया है, तो वो कॉपीराइट में आए, वो हाँ कॉपीराइट में आ जाएगा। इसकी ड्यूरेशन 5 से 10 साल तक होती है। ये जो है डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और डिजाइन टू डिजाइन। इसके बाद में जीआई टैग्स की हम बात कर रहे थे। जीआई टैग्स क्या है? ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये जो है रीजन वाइज होते हैं, रीजन स्पेसिफिक होते हैं। ये रीजन स्पेसिफिक कोई गुड है, कोई चीज ऐसी डेवलप हो, कोई प्लांट है, कोई वेजिटेबल है, कोई ऐसी चीज है जो उस पर्टिकुलर रीजन में उसको डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे आपका आम है, तो आम जो है यूपी में एक रीजन में जो है इसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। आप पढ़ते रहेंगे जीआई टैग्स मिलता है जगह जगह पर, कोई स्पेशल चीज कहीं पर कोई डेवलप हो रही है तो वो जीआई टैग उसके लिए ले सकते हैं। ये कुछ परेशान कर रहा है मुझे आज। तो जीआई टैग क्या है कि कोई रीजन स्पेसिफिक चीज, कोई कोई हो सकता है कोई स्पेशल स्वीट ही आप डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आगरा का पेठा मशहूर है, बट अभी तक उन्होंने उसको अपने तरीके से जीआई टैग नहीं रजिस्टर करा सकता है। तो जीआई टैग को हो सकता है एक ग्रुप भी रजिस्टर करा सकता है, एक एरिया के कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी रजिस्टर करा सकते हैं कि साहब ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। कोई भी स्पेशल चीज हो सकती है किसी रीजन की, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो कुछ फिर इसके बाद में कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और कन्वेंशन हैं जिनको फॉलो करना होता है, जो बाउंड करते हैं कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मानना ही है। जिसमें इसका इन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, टू हार्मोनाइज आईपी लॉज ग्लोबली, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर आईपी लॉ को जो है इनेक्ट किया जा सकते, उनको इम्पोज किया जा सकते और ऑथर्स को, डेवलपर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकते। नहीं तो फिर तो मेरी जो कोई चीज मैंने डेवलप की उसको मैं फॉर एग्जांपल मैंने जो है इंडिया में बनाई, तो मैं यूएसए, यूके, कनाडा या रसिया में नहीं सेल आउट कर सकता, तो वहां पे लोग कॉपी कर लेंगे उसकी। तो गुड्स का टेक्नोलॉजी का आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी ये बहुत मदद करता है। तो देखिए क्वेश्चंस बड़े कॉमन सेंस पर बेस्ड आएंगे इसमें। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गुड्स को, इनोवेशंस को, आपकी नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा जो कॉपीराइट है तो मेरा है। की ऑर्गेनाइजेशंस इसमें क्या है, एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। ये इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये डब्ल्यूटीओ के अंदर वर्क करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्री आती हैं सब पर इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रिप। ट्रिप क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन करने का एक वो है। ये भी सभी एस्पेक्ट में काम करता है, चाहे वो आपका कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, जीआई हो, सभी में वर्क करता है। फिर बर्न कन्वेंशन आया था। बर्न कन्वेंशन आया था 1886 में ही बर्न कन्वेंशन आ गया था। ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड था लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से। उसके बाद में पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी का क्या काम है कि ये जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको अगर पेटेंट रजिस्टर कराना है तो पेटेंट रजिस्टर कराने की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है। ये सिर्फ इसका काम है। इफ यू वांट टू पेटेंट समथिंग, तो ये पेटेंट को रजिस्टर कराने की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है। इसके डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, नोट्स में दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप कमेंट भी करके अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको भेज दूंगा। तो कुछ इनके जो है फीचर्स जो मैंने जैसे बताए, तो उनका कुछ कुछ स्पेशल, जैसे वीपो प्रमोट ग्लोबल आईपी प्रोडक्शन। ग्लोबल लेवल पर सबसे पहले ये आया कि ये आईपी प्रोडक्शन ये करेगा ग्लोबल लेवल पर। प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन सर्विस, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ट्रिप पेटेंट प्रोडक्शन, नोवेल इंसेंटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कॉपीराइट प्रोट ये कॉपीराइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करता है, नोवेल कोई इन्वेंशन है उसको करता है। बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन में क्या क्या था, ऑटोमेटिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। बर्न कन्वेंशन जब 1886 में आया तो उसने वहां पर ये तय कर लिया गया कि विदाउट एनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, मैंने कोई चीज बनाई, लिखी, मैंने ये वीडियो अपलोड की, नाउ माई कॉपीराइट ऑन दिस वीडियो, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ये लाइफ जो रखी है वो रखी है कि ऑथर की लाइफ के, ऑथर के मर जाने के बाद 50 ईयर्स, जबकि इंडिया में ऑथर की मर जाने के बाद 60 ईयर्स है। नॉर्मल उन्होंने रखा है 50 ईयर्स, बट इन पर्टिकुलर इन इंडिया कॉपीराइट इज एप्लीकेबल फॉर 60 ईयर्स। मोरल राइट है अपने आप में, उन्होंने कहा कि ये मोरल एक राइट है टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वर्क। पीसीटी
प्रॉपर्टी कोऑपरेशन ट्रीटी ट्रीटी इसका काम क्या है? यूनिफाइड पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर। जो पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर्स हैं उनको यूनिफाइड करना है। इंटरनेशनल सर्च एंड एग्जामिन दी फेजेस, इंटरनेशनल लेवल पर चेक करेंगे और वेरियस फेजेस में उसको रजिस्टर करा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कंक्लूजन आईपीआर का, कि आपके जो राइट्स हैं, आपने जो डेवलप किया है उसको, अधिकार को प्रोटेक्ट करना, आपने जो मेहनत की है उसकी सही वर्थ आपको प्रोवाइड करना। इसकी हेल्प से क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्निकल प्रॉपर्टी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है आसानी से। न्यू इन्वेंशन के लिए जो इन्वेंटर हैं वो भी मोटिवेटेड होंगे, और जो कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इस न्यू इन्वेंशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगी। अदरवाइज अगर ऐसे प्रोडक्शन नहीं होता तो फिर तो मैंने कोई डेवलपमेंट किया, कोई भी उसे यूज कर रहा है तो मैं क्यों डेवलप। स्पेशली दीज प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि वहां पर डेली 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 नए नए इन्वेंशन, नई नई ड्रग्स डेवलप होती रहती हैं, तो वहां के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसने दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, नॉलेज ट्रांसफ़र को काफ़ी इजी बना दिया, और उनको अपना सही अधिकार, सही उनको जो है वर्थ मिले, इसको इन्होंने हेल्पफुल किया। तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना नंबर दे सकते हैं हमें। आप इसके नोट्स देखिए, डिटेल्ड नोट्स कुछ इस तरीके के आपके पास मिलेंगे। ये डिटेल्ड नोट्स आपको इस तरीके के नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स कंप्लीट डिटेल में नोट्स आपको मिलेंगे। इसकी चलिए डिटेल्ड वीडियो भी मैं अलग से एक डेवलप कर दूंगा, नोट्स की डिटेल्ड वीडियो में अलग से भी एक डेवलप कर दूंगा, ये शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।